जय हिंद दोस्तों, 3D एनिमेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग कुछ नए मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने ये स्टडी लैब बनाया हुआ था जिसमें हमने सारी चीज़ें बना ली थी, लेकिन ये जो बल्ब है ये बनाना रह गया था। हमने आपको बोला भी था कि आप बल्ब को खुद से बनाने के लिए ट्राई करें और अगर आपसे बल्ब बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो अब मैं शुरुआत ही यहीं से करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बल्ब बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे के मॉडल डिज़ाइन करेंगे। अगर आपने बल्ब बना लिया था तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बना पाए हैं तो आप इस क्लास को देख करके बना सकते हैं। तो बल्ब बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं स्फीयर। तो हमने शिफ्ट ए प्रेस करा, ऐड मेन्यू खुल गई और यहाँ पे हमारे पास स्फीयर है। मैं स्फीयर को यहाँ पे ला लेता हूँ। अब मैं टैब दबाऊंगा तो हम लोग आ जाएंगे एडिट मोड में, और मुझे आगे पीछे का नहीं दिख रहा है इसलिए मैं ऑल्ट जेड प्रेस कर लूँगा। तो अब मैं आ चुका हूँ एक्सरे मोड में। ऑल्ट ए से सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर लेते हैं और मुझे नीचे के फेसेस डिलीट करने हैं, तो मैं बी प्रेस करूँगा, बॉक्स सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके एक बॉक्स बना लूँगा। इस बॉक्स के अंदर जो भी एजेस फंस रही हैं वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम लोग कहाँ हैं, ये फेस सिलेक्शन मोड में हैं। तो जो भी फेस अंदर साइड फंसे रहे होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो रखे हैं। अब हम लोग एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारे पास डिलीट मेन्यू है। मैं फेस पे डिलीट कर दूंगा तो ये फेस जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग ए से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये से ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो सिलेक्ट हो गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग ए प्रेस करते हैं तो सारी चीज़ें सेलेक्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्टडी लैंप है ये तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि अभी आप इस स्फीयर के एडिट मोड में हैं। अभी लैंप के एडिट मोड में हम लोग नहीं हैं, अभी हम लोग स्फीयर के एडिट मोड में हैं। यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस स्फीयर को ही क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इसको सेलेक्ट कर लूँ तो देखिए मैं कितना भी लेफ्ट क्लिक करूँगा ये हमारा स्टडी लैंप सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हम लोग स्फीयर के एडिट मोड में, यानी कि इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और ए से मैं इस स्फीयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जी प्रेस करके हम लोग इसको ग्रैब कर लेते हैं यहाँ तक। ये हमने ये ग्रैब कर लिया। अब मैं आर प्रेस करूँगा तो रोटेट होने लगेगा ये। मैं अपने अंदाजे से अपने हिसाब से इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये हमने इतना रोटेट कर लिया और जी प्रेस करके इसको सेंटर पे रख लेते हैं जहाँ पे भी हमको रखना है। ये अगर आप शिफ्ट दबा के रखते हैं तो आप ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। ये इतना ठीक है। मैं नम पीरियड प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है, ये जो एजेस हैं वो उनको रेफरेंस इमेज के हिसाब से स्केल करना है। तो फिलहाल अभी मैं 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ और ऑल्ट ए से सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं 2 बार लेफ़्ट क्लिक करके इस पूरे के पूरे लूप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एजेस हैं वो सारी की सारी स्केल हों, तो इसलिए मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना आ रहा है। इस सर्कल के अंदर जो जो एजेस होंगी उन सब पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो फिलहाल मैं सर्कल को बड़ा कर लेता हूँ माउस व्हील को रोटेट करके, और अपने हिसाब से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और एक बार स्केल कर लेते हैं। तो हमने यस प्रेस करा और इस बार मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पास के एजेस हैं वो बस स्केल हों। तो मैं इस माउस व्हील को रोटेट करके ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं कौन सी एजेस को स्केल करना चाह रहा हूँ। मैं इतना कर लेता हूँ, ये मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। अब मैं ई प्रेस करता हूँ तो ये एक्सट्रूड होने लगेगा। मुझे अगर इतना एक्सट्रूड करना है, ये मैं इसको इतना एक्सट्रूड कर लेता हूँ फिलहाल, और यस प्रेस करके थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास प्रोपोर्शनल एडिटिंग टर्न ऑन है, इसीलिए जो एजेस इस सर्कल के अंदर फंस रहे हैं वो भी स्केल हो रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल राइट क्लिक करके ऑपरेशन को कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यस प्रेस करूँगा और इसको स्केल कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ये मुझे बल्ब के लिए ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे मैं
सबसे पहले तो देखिए, मैं माउस व्हील को प्रेस करके अगर रोटेट करूं तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे फेस नहीं बना है। अभी ये लैंप भी दिख रहा है, तो मैं करता क्या हूँ, नम पीरियड में जो स्लैश बटन है उसको प्रेस कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कहाँ, आइसोलेशन मोड में, यानी कि मैं इस स्फेयर को देख के अच्छे से काम कर सकता हूँ। अभी ये ऊपर साइड का फेस बंद है, तो बल्ब इधर ऐसे खुला तो नहीं होता है, इसलिए मैं F प्रेस करूँगा तो ये फिल हो जाएगा। अब मैं फिर से 1 प्रेस करता हूँ तो मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा और ये जो स्लैश बटन है इसको प्रेस कर दूंगा, तो मैं कहाँ आ चुका हूँ, आइसोलेशन मोड से बाहर। मैं फिर से 1 प्रेस कर देता हूँ, तो अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, फ्रंट व्यू में। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड के लिए एडवांस मेन्यू खुल जाएगी। मैं दूसरे नंबर पे क्लिक कर दूंगा और इस माउस को इधर साइड ड्रैग करके हम लोग इस बल्ब को बड़ा कर सकते हैं। ये हमने इसको इतना कर लिया। अब हम लोग कहाँ चले जाते हैं, अब हम लोग टैब दबा के आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमारा जो बल्ब है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक्सरे मोड में हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है स्टडी बल्ब का वो लगभग तैयार है। लेकिन हमें इस बल्ब को देखकर एक भी मज़ा नहीं आ रहा, तो हम करेंगे क्या, राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देते हैं और यहाँ से ऑटो स्मूथ भी कर देते हैं। ये अब काफ़ी बढ़िया मुझे लग रहा है बल्ब। मैं इस इमेज को लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्स प्रेस करके ये हमने डिलीट कर दिया। हम फ्रंट व्यू में चले जाएंगे और अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखूँ तो ये जो बल्ब की गोलाई है इसमें मुझे कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊँ, ऑल्ट के साथ शिफ्ट हमने प्रेस किया और लेफ़्ट क्लिक से मैं इस 3D व्यू पोर्ट को मूव कर लेता हूँ और माउस व्हील को जूम करके देखिए आप, यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा बढ़िया गोलाई नज़र आ नहीं रही होगी और मुझे भी नहीं आ रही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसमें सब डिवीज़न मॉडिफायर। हमने सबसे पहले बल्ब को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसी पे हमें सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाना है। और हम रेंच आइकन में जाएंगे और ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे और ये है सब डिवीज़न मॉडिफायर। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये सब डिवीज़न मॉडिफायर अप्लाई हो गया है। अगर आपको ये भी देखना है कि इस मॉडिफायर के आ जाने से क्या इफेक्ट पड़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे आप टर्न ऑफ कीजिए, ये जो टीवी टाइप का स्ट्रक्चर है इस पे आप टर्न ऑफ करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर ये मॉडिफायर ना होता तो कुछ ऐसे बल्ब दिखता, लेकिन जब ये मॉडिफायर आ गया है तो कुछ ऐसे बल्ब दिखने लगा है। अगर आप और बल्ब को बढ़िया गुलाई देना चाहते हैं तो यहाँ से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये मैं 2 कर दूंगा तो देखिए और ज़्यादा राउंडनेस आ गई, 3 कर दूंगा तो और ज़्यादा राउंडनेस आ गई। लेकिन आपको यूं ही ऐसे ही बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है, अपने से वैल्यू नहीं बढ़ाना है क्योंकि जो वर्टिसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और जिसकी वजह से जो आपका कंप्यूटर है वो लैग करने लगेगा। फिलहाल अभी मैं 1 प्रेस करता हूँ और फ्रंट व्यू में आता हूँ। अगर मैं नम पैड में स्लैश बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ पे देखिए इस बल्ब का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया है। तो मैं टैब दबा के वापस चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में, और यहाँ पे मुझे एक लूप कट ऐड कर देना चाहिए। तो हमने कंट्रोल आर प्रेस करा तो ये लूप कट के लिए ऑप्शन आ गया। मैं इस लूप कट को थोड़ा सा ड्रैग करके ये इतना कर देता हूँ। अब ठीक लग रहा है मुझे। और यहाँ पे भी थोड़ा सा जियोमेट्री ख़राब मुझे लग रही है। मैं 3 दबा के फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ और इस फेस को सेलेक्ट करके आई प्रेस कर लेता हूँ और ये थोड़ा सा इंसेट कर लेता हूँ। ये हमने थोड़ा सा ये इंसेट कर लिया। अब टैब दबा के वापस कहाँ जाते हैं, अब हम लोग आ गए हैं ऑब्जेक्ट मोड में। स्लैश बटन को मैं फिर से प्रेस करता हूँ तो अब देखिए ये हमारे पास लैंप लगभग बन के तैयार हो गया है। अब मुझे ये लैंप बढ़िया लग रहा है। ये देखिए 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आएगा एक बार फिर से पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि आप इस लैंप को उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं तो आप जी प्रेस करेंगे और यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं इसको। लेकिन दिक्कत ये आ गई है कि हमारा जो बल्ब है वो तो वहीं पे रह गया जबकि हमारा लैंप इधर उधर जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि जब भी हम लैंप को इधर उधर लेके जाएं तो ये हमारा जो बल्ब है वो भी इधर उधर चला जाए। तो इसके लिए हम लोग पेरेंट करेंगे। सबसे पहले हमें बच्चों को सिलेक्ट करना होता है, यानी कि जिनको भी हम साथ ले जाना चाह रहे हैं उनको इकट्ठा कर लो। तो हमने इस बल्ब को क्लिक कर लिया। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है जो पिताजी बनने वाले हैं।
अब ये बच्चे और पिताजी का एग्जाम्पल हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ था, जहाँ पे हमने आपको पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारा बच्चा हो गया, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं लैंप को इधर उधर लेके जाऊँ तो ये बल्ब भी चला जाए। तो हम लोग शिफ्ट दबा के अब इस लैंप को भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये पिताजी कहला गए। अब पेरेंट करने के लिए कंट्रोल P प्रेस करेंगे, और ये जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें पेरेंट हो गई हैं, यानी कि अब अगर मैं इस लैंप को क्लिक करके G प्रेस करूं और यहाँ वहाँ मूव करूं तो देखिए बल्ब भी इसके साथ में मूव हो रहा है। यहाँ तक कि अगर आप स्केल करते हैं तो ये स्केल भी होगा साथ ही साथ। तो पेरेंट करने का ये फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप बल्ब को प्रेस करके और G प्रेस करेंगे तो हमारा जो लैंप है वो नहीं जाएगा यहाँ वहाँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो बल्ब है ये बच्चा है, तो बच्चा पिताजी को फॉलो करेगा, लेकिन अगर बच्चा यहाँ वहाँ गया तो पिताजी साथ ही साथ नहीं जाएंगे। हमने ये जो पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है इसको हालांकि पिछली क्लास में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो ये वहीं पे आ जाएगा लैंप जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। अब मैं यहाँ से हाइड करने वाला हूँ इसको, तो ये मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। अभी बल्ब भी दिख रहा है मुझे, तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और H प्रेस करके इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ये अब हम लोग कुछ नया मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे, सॉरी मेश पे क्यों जाएंगे, अभी तो हमें रेफरेंस इमेज लोड करनी पड़ेगी जो भी मॉडल हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। ये रेफरेंस इमेज पे मैं गया और चलिए हम लोग क्या बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अब बना लेते हैं क्या, कॉफ़ी कप बनाते हैं। चलिए हमने ये यहाँ पे 2 बार लेफ्ट क्लिक किया। अब चूँकि हम लोग यहाँ पे फ्रंट व्यू में हैं, अगर आप फ्रंट व्यू में नहीं हैं तो यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए और 1 प्रेस कर दीजिए तो आप फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। अब फ्रंट साइड की जो इमेज है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर दीजिए, तो फ्रंट साइड की जो इमेज है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये राइट साइड में आ गया हूँ, और अगर 7 प्रेस करता हूँ तो मैं टॉप व्यू में चला जाऊँगा। अब चलिए ये देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज है रेफरेंस इमेज वो टॉप व्यू की है या फिर साइड व्यू की है। तो ऐड पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे और रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास देखिए ये जो कॉफ़ी कप है वो टॉप व्यू पे है, और अभी हम लोग किस व्यू पे हैं, टॉप व्यू पे ही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए और लोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर दीजिए, तो ये जो इमेज है वो लोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी इमेज को लोड कर रहे हैं तो उस व्यू में आपको होना ज़रूरी है। अगर आप टॉप व्यू से इमेज को लोड कर रहे हैं तो टॉप व्यू में पहले चले जाना है आपको। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। अब कई बार ये होता है कि जब हम लोग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो ये जो रेफरेंस इमेज है ये गलती से सेलेक्ट हो जाया करती हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ से इनको टर्न ऑफ करने वाला हूँ सेलेक्टिबिलिटी के लिए। अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है ये आपके लैपटॉप में ना दिख रहे हों या फिर कंप्यूटर में ना दिख रहे हों। तो ये टर्न ऑन करने का तरीका ये है कि पहले तो ये ऐसे कुछ रहा होगा, यहाँ पे इस प्रकार से आप माउस को यहाँ पे लेके जाइए और माउस व्हील को रोटेट कीजिए, तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे जाइए और ये वाला जो ऑप्शन है अभी आपका बंद होगा, कुछ इस तरीके से होगा अभी ऑप्शन। तो एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये चालू हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है ये दिखने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चालू कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग अब बनाने वाले हैं कप। तो कप बनाने के लिए चलिए आज हम लोग ऐड कर लेते हैं सर्कल। एस सर्कल से शुरुआत करते हैं। ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और ये हमें दिख रहा है सर्कल, ये सर्कल हमने सेलेक्ट कर लिया। टैब दबा के हम चले जाएंगे कहाँ, एडिट मोड में, और चूंकि अभी हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में है तो हमने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, तो अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ, एज सिलेक्शन मोड में। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और मैं G प्रेस करूँगा और इसको अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट करने वाला हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो इसके पास में आ जाएंगे, और यस प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से। G प्रेस किया हमने, ये इतना कर लिया, और यस प्रेस करके थोड़ा सा ये मुझे ठीक लग रहा है।
अब देखिए यहाँ पे फेस है नहीं, तो F प्रेस करूँगा मैं तो ये फिल हो जाएगा, यानी कि नीचे साइड फेस भी आ चुका है। 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, और G प्रेस करके थोड़ा सा और रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच कर सकते हैं। E प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड होने लगेगा, ये इतना ठीक है। अब फिर से E प्रेस करेंगे और ये ऑलरेडी जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं यस प्रेस करूंगा और अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। ये हमने इसको ये इतना कर लिया। यहाँ पे देखिए अभी हमको रेफरेंस इमेज बाहर साइड दिख रही है, जबकि हमारा जो सिलेंडर है वो अंदर साइड है। यहाँ पे मैं लूप कट ऐड कर लेता हूँ, ये हमने लूप कट ऐड कर लिया और इसको कर लेते हैं यहाँ पे ऐड, ये यहाँ पे, और यस करके थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ स्केल। और एक बार लूप कट ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल आर हमने प्रेस करा और यहाँ पे हमने लूप कट ऐड करना है। अब मैं इस लूप कट को ना तो राइट में लेके जाना चाहता हूँ ना लेफ्ट में, राइट क्लिक कर दूंगा और यस प्रेस करके इस रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच कर लेता हूँ। ये अब ठीक है। अब हमने नम पीरियड प्रेस करा और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा लूप है वो सिलेक्ट हो गया। 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया और यस प्रेस करेंगे और इसको ये हमने इसको इतना रेफरेंस इमेज के हिसाब से ये स्केल कर लिया। अब हमें देखिए इधर साइड हमें वो भी बनाने पड़ेंगे, क्या, कड़ा बनाना पड़ेगा, यानी डिज़ाइन बनानी पड़ेगी पकड़ने के लिए कप को। तो फिलहाल अभी ये जो ऊपर साइड का जो फेस दिख रहा है उसको डिलीट करना है, तो एक्स प्रेस करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे डिलीट। अब देखिए हमारे पास लगभग जो कप है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी मुझे इधर साइड बनाना पड़ेगा, क्या, इसको पकड़ने के लिए हैंडल बनाना पड़ेगा। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ और ऑल्ट ए से सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर देते हैं और ए प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे हैंडल बनाने के लिए यहाँ पे लूप कट ऐड करना पड़ेगा, तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो ये लूप कट के लिए ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे ये लूप कट ऐड कर लेता हूँ। ये हमने इतना ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे लूप कट ऐड कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं और हमें ये वाला पूरा का पूरा फेस सेलेक्ट करना है और ये वाला पूरा का पूरा फेस सेलेक्ट करना है। तो मैं पहले 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ। हमने ये फेस सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के रखा और ये वाला फेस भी सिलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड होने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है, लोकल जेड डायरेक्शन है ये। अगर मैं जेड प्रेस करूँगा तो अब मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मुझे जो इमेज है वो दिख नहीं रही, रेफरेंस इमेज हमारी। तो मैं ऑल्ट जेड से एक्सरे मोड में चला जाता हूँ और अब मैं जी प्रेस कर लेता हूँ और अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से इसको कर लेता हूँ, क्या, मैच। अब हम लोग अंदर इधर साइड वाले फेस और इधर साइड वाले फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं शिफ्ट दबा के इस फेस को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास आर पार दोनों इधर उधर के फेस सेलेक्ट हो गए हैं। ऑल्ट जेड में प्रेस कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों साइड के फेस हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब हम लोग आई प्रेस करेंगे तो ये इंसेट होने लगेंगे। ये हमें अपने हिसाब से इंसेट कर लेते हैं। हमने इतना इंसेट कर लिया और इधर साइड भी हमने इंसेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग एक नई चीज़ समझने वाले हैं, ब्रिज एज फेसेस का। अभी देखिए कि ये जो फेस हैं ये अलग है और ये जो फेस है वो अलग है। अब अगर मैं राइट क्लिक करूँ, ये सिलेक्ट ही है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। हमने राइट क्लिक करा और यहाँ पे देखिए ब्रिज फेसेस के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए क्या परिवर्तन आ गया है। वो जो दोनों फेस थे वो एक ब्रिज टाइप का जुड़ गए हैं। एक बार से मैं फिर से कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूँ और वापस हम लोग अंडू कर लेते हैं। राइट क्लिक करा और यहाँ पे ब्रिज फेसेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो फेस है ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ब्रिज टाइप का, इनमें कनेक्शन बन जाएगा। ये देखिए मैं 1 प्रेस करता हूँ और अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, फ्रंट व्यू में आ चुके हैं। ये अब हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि
अगर मैं टैब दबा के वापस कहाँ चला जाऊँ, ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊँ, तो ये जो हमने हैंडल बनाया है ये मुझे उतना बढ़िया मज़ा आ नहीं रहा इसे देखने में। तो हम लोग सबसे पहले इसमें मॉडिफायर लगा देते हैं। कौन सा? सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देते हैं। तो अब देखिए ये लगभग मुझे काफ़ी बढ़िया लगने लगा है। मैं चाहूँ तो राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लूँ तो और बढ़िया दिखने लगेगा, लेकिन अभी मुझे इसमें उतना मज़ा आ नहीं रहा है। तो मैं 1 प्रेस करूँगा, फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ और मैं थोड़ा सा लेवल को यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। ये लेवल मैं जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो वो उतना स्मूथ होता जाएगा। लेकिन अभी ये जो हमारे पास कप निकल के आया है वो मेरे रेफरेंस इमेज से मैच कर नहीं रहा। मैं टैब दबा के वापस चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में, और ऑल्ट जेड हम लोग प्रेस कर लेते हैं तो आर पार देख पाएंगे। अब मुझे इस फेस को यहाँ वहाँ करना है। ये फेस हमने सेलेक्ट कर लिया है और 1 प्रेस कर लेता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा जी प्रेस करेंगे, ग्रैब करेंगे तो मैं इसको यहाँ वहाँ कर सकता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। मुझे अगर रोटेट करना है तो मैं आर प्रेस करके इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। ये हमने इसको इतना कर लिया। अब इधर साइड वाला मुझे फिर सेलेक्ट करना है, ये इधर साइड वाला, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और 1 प्रेस कर लिया और इसको जी प्रेस करेंगे और थोड़ा सा अपने हिसाब से ये इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि ये वाला जो हैंडल है वो रेफरेंस इमेज से मैच नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे लूप कट ऐड कर लेता हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करा हमने और ये यहाँ पे लूप कट आ जाएगा। ये इतना लूप कट ठीक है। मैं इसको ना तो राइट लेके जाना चाह रहा हूँ ना तो लेफ्ट में। अच्छा, मैं इसको इधर साइड कर देता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया और जी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा ग्रैब कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना ग्रैब कर लिया। कंट्रोल आर एक प्रेस कर लेते हैं तो फिर से एक लूप कट लग जाएगा। मैं इसको इतना यहाँ पे लूप कट लगा देता हूँ और हमने ये जी प्रेस करा और इसको क्या कर लिया जाए, बेवल कर लें क्या। कंट्रोल बी प्रेस करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, तो ये तो और ख़राब हो जाएगा। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं थोड़ा सा 1-2 स्टेप पीछे आ जाता हूँ। इसको कैसे सही करा जाए, इसको सही करने के लिए चलिए इसको मैं देखता हूँ। ये वाला लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला मेरा पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया है, ये वाला। अभी मैं एज सिलेक्शन मोड में हूँ, ठीक है। 1 प्रेस कर लेता हूँ और हमने ये जी प्रेस करा और इसको मूव कर लेते हैं तो ये काफ़ी ठीक लग रहा है। अब अगर आप ऊपर साइड का वो करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ 2 बार लेफ्ट क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया होगा और जी प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप इसको ये रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल आर प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे एक लूप कट ऐड करके इसको और बढ़िया कर सकते हैं। कंट्रोल आर प्रेस कर लीजिए, यहाँ पे लूप कट लगा लीजिए और इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल ठीक है, चलिए ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया और यस प्रेस करके मैं स्केल कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना, ये अपने हिसाब से स्केल कर लिया, ये जितना भी आपको स्केल करना है। लेकिन ये तो और अंदर साइड दब गया है। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं थोड़ा सा वापस आ जाता हूँ यहाँ पे और ये वाला लूप हम लोग ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 प्रेस करके ये फेस सेलेक्ट कर लिया, 1 प्रेस किया हमने और जी प्रेस करके मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ बाहर, यहाँ पे आ जाता हूँ और आर प्रेस करके ये इतना ठीक है। टैब प्रेस करके हम लोग वापस आ जाएं तो ये देखिए हमारे पास जो कप है वो बन के तैयार हो गया है। लेकिन अब अगर अभी अच्छे से देखा जाए तो यहाँ पे नीचे साइड ये मुझे उतना बढ़िया मज़ा आ नहीं रहा इसको देखने। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, टैब दबा के रखते हैं और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस फेस को हमने 3 प्रेस करा और ये फेस सेलेक्ट हो गया है। ये देखिए, अगर आप बाहर साइड से देख पाएँ तो ये अच्छे से दिखेगा आपको। आई प्रेस कीजिए और थोड़ा सा इंसेट आपको करना है, ये बस हमने थोड़ा सा कर दिया जी। और टैब दबा के वापस कहाँ जाएंगे, एडिट मोड में आ जाएंगे। ये देखिए हमारा कप जो है वो बन के तैयार हो गया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको सॉलिड मोड, वो सॉलिड करके थोड़ा सा मोटा भी कर सकता हूँ। सॉलिडिफाई मॉडिफायर हमने लगा दिया, ये देखिए। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाके मोटाई इसकी बढ़ा लेता हूँ। ये मेरे पास ये मुझे अगर इतनी मोटाई का लग रहा है तो ठीक है, ये मैं इतना मोटा कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास ये जो कप है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग इन रेफरेंस इमेज को डिलीट कर देते हैं। तो फिलहाल अभी मैं रेफरेंस इमेज के लिए सेलेक्टेबिलिटी का ऑप्शन टर्न ऑन कर लेता हूँ और हमने ये सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के रखा और इस इमेज को भी सेलेक्ट कर लिया।
एक्स प्रेस करेंगे और डिलीट कर देंगे इनको। ये हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका नाम रख लेते हैं क्या, कप, CUP हमने कप रख दिया इसका नाम और ये इंटर कर दिया और हमारे पास ये कप बन के तैयार हो गया है। मैं 1 प्रेस करूँगा और इसको हाइड कर देता हूँ। तो हमें हाइड करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो यहाँ पे आँख पे क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, या फिर मैं H प्रेस कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। अब हम लोग कुछ नया बना लेते हैं। ऐड पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, इमेज पे जाएंगे और ये रेफरेंस इमेज पे लोड कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो भी मैं रेफरेंस इमेज यूज कर रहा हूँ ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करता हूँ। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया करता हूँ, जिससे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके वापस आ जाता हूँ और जहाँ पे भी मुझे, अब क्या बना लेते हैं हम लोग, चलिए हम लोग डाइनिंग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये 2 बार लेफ्ट क्लिक किया और एक बार, अभी देखिए मैं फ्रंट व्यू पे हूँ, मैं फ्रंट इमेज को यहाँ से लोड कर लेता हूँ। ये हमने लोड कर लिया। अब मैं साइड में चला जाता हूँ, 3 प्रेस किया हमने तो साइड व्यू में आ गए हैं हम लोग। ऐड पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे और ये जो इमेज है हमारे पास ये साइड व्यू की है। ठीक है, अगर टॉप की होती तो टॉप व्यू लिखा रहता है इसमें। साइड पे जाएंगे और ये जो लोड रेफरेंस इमेज है इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास ये जो टेबल बनाने वाला हूँ मैं, इसके लिए रेफरेंस इमेज यहाँ पे लोड हो गई हैं। मैं इनके लिए सिलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको चाहूँ तो सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और हम लोग क्या कर लेते हैं, चलिए हम लोग क्यूब ऐड कर लेते हैं। इसे हमें बनाना है तो हमने शिफ्ट A प्रेस किया तो ऐड मेन्यू आ गई। यहाँ पे जाएंगे और क्यूब को ऐड कर लेते हैं बिना कोई छेड़छाड़ किए। हम लोग टैब दबाएंगे और आ जाएंगे एडिट मोड में। यस प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे तो जेड एक्सिस के अबाउट इसको स्केल कर लेंगे, और जी प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे तो हम लोग इसको जेड एक्सिस में मूव कर सकते हैं। नम पीरियड हमने प्रेस किया तो मैं इसके पास में जा सकता हूँ। अभी मुझे इमेज अच्छे से दिख नहीं रही तो मैं ऑल्ट जेड प्रेस करूँगा तो अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, एक्सरे मोड में। एस प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे और इस क्यूब को अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच कर लेते हैं। ये जी प्रेस करा और जेड प्रेस करा तो जेड डायरेक्शन में मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। यस प्रेस किया हमने, अब एक्स एक्सिस में स्केल करना है तो यस प्रेस करेंगे और एक्स एक्सिस में ये हमने इसको ये इतना स्केल कर लिया। ठीक है, अब मैं 3 प्रेस करता हूँ और देखिए पहले अभी हमने ये फ्रंट व्यू में रह के स्केल किया था, फ्रंट व्यू में इमेज के हिसाब से हमने एडजस्ट किया हुआ है। अब हम लोग इधर साइड से इमेज के हिसाब से एडजस्ट करने वाले हैं तो हम लोग 3 प्रेस करेंगे और यस प्रेस करेंगे और बाई डायरेक्शन में इसको स्केल करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप साइड व्यू में हैं तो साइड व्यू के हिसाब से आप स्केल कीजिए। जैसे साइड व्यू में बाई एक्सिस होती है तो सिर्फ और सिर्फ बाई एक्सिस के अबाउट आपको स्केल करना है। अगर आप फ्रंट व्यू में चले जाएंगे, जैसे अभी मैं फ्रंट व्यू में आ गया तो ये देखिए एक्स एक्सिस है, यानी कि जो मैं स्केल करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में स्केल करूँगा। फिलहाल आपको ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये तो बन गया है। मैं 1 प्रेस करता हूँ तो फ्रंट व्यू में आ गए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे मुझे इस प्रकार की डिज़ाइन बनानी है तो हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो लूप कट ऐड होने वाला है। हमें यहाँ पे लूप कट ऐड करना है तो हमने ये लूप कट ऐड कर दिया लेफ्ट क्लिक करके। अब मैं इस लूप कट को कहीं नहीं लेके जाना चाहता तो राइट क्लिक कर दूंगा, ये लूप कट सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल B से इसको बेवल कर लेते हैं। ये आपको ये ध्यान रखना है कि सेगमेंट्स एक ही हों। माउस व्हील को आप रोटेट करके सेगमेंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, ये हमने सबसे कम कर दिया, एक ही सेगमेंट है हमारा, ये हमने इसको इतना कर लिया। अब मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, ये ऑल्ट शिफ्ट हमने प्रेस किया और ये मैं इसको मूव करके ये जूम करके दिखाऊं तो ये अंदर की ओर दबा हुआ है। तो मैं ऑल्ट ई प्रेस करूंगा और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए जैसे ही आप माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो ये एक्सट्रूड होने लगेगा। मुझे ये इतना एक्सट्रूड करना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के रखें और फिर इसको यहाँ वहाँ मूव करें। इतना मुझे एक्सट्रूड करना था, हमने ये लेफ्ट क्लिक कर दिया, ये हमारा एक्सट्रूजन इतना हो चुका है। अब मैं ये देखिए
ये इतना मेरा हो चुका है। अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो वो क्या है एजेस हैं वो ज़्यादा शार्प लग रही हैं, तो मैं इनको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी एज सिलेक्शन मोड में हूँ। हमने ये इमेज सेलेक्ट करी, ये वाली एज, और कंट्रोल दबा के रखा हमने और इस एज को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारी एज सेलेक्ट है। अब हमने माउस व्हील को प्रेस करके इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लिया ये, और थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये जो एजेस हैं बीच की वो भी सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर से माउस व्हील को प्रेस करेंगे और इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको ना तो राइट बटन प्रेस करनी है ना तो लेफ्ट बटन प्रेस करनी है, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो एजेस हमने सेलेक्ट करी हैं वो फिर डिसेलेक्ट हो जाएंगी। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखूँगा और इस एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ इस एज को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये जो बीच की एजेस थी वो भी सेलेक्ट हो जाएंगी। माउस व्हील को हमने प्रेस किया और इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लिया। ये मैं शिफ्ट दबा के ऊपर वाली एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने ऊपर वाली एज को सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल दबा के रखेंगे और नीचे वाली एज को भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये जो बीच की एजेस थी वो भी सेलेक्ट हो गई हैं। अब मुझे यहाँ पे घुमावदार बनाना है कॉर्नर को, तो कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं माउस को यहाँ वहाँ लेके जाऊँगा तो देखिए ये बेबल होने लगा है। आप माउस व्हील को रोटेट करके सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये इतना हो गया, ठीक है। मैं 1 प्रेस करता हूँ और देखिए हमारे पास ये जो टेबल का ऊपरी हिस्सा है वो बढ़िया एकदम से अच्छे से बन के तैयार हो गया है। मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए जियोमेट्री ख़राब हो गई है, तो मैं ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर दूंगा। ये हमारे पास ये बढ़िया सी टेबल नज़र आने लगेगी। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अब हम लोगों को बनाने हैं क्या, इस टेबल के पैर बनाने हैं। तो इस टेबल के पैर बनाने के लिए हम लोग अब ऐड करेंगे सिलेंडर। लेकिन आपको मैं यहाँ पे ये एक चीज़ बता दूँ कि कैसे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग ऐड कहाँ पे करेंगे। ऑब्जेक्ट मोड में रह के ऐड करेंगे या फिर पहले इसके मैं किस में चला जाऊँगा, एडिट मोड में चला जाऊँगा, उसके बाद सिलेंडर ऐड करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको किसी एक क्लास में बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम लोग चाहें तो किसी में भी सेलेक्ट ऐड कर लेते हैं, चाहे तो एडिट मोड में ऐड कर लें सिलेंडर को पैर बनाने के लिए, या फिर मैं ऑब्जेक्ट मोड में ऐड कर लूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऑब्जेक्ट मोड में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फिर से टैब दबाऊँगा, तो अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए हैं। हम ऐड दबाएंगे, ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हमें यहाँ पे ऐड करना है क्या, सिलेंडर। हमने यहाँ से सिलेंडर ऐड कर लिया। अब हम बिना कुछ किए टैब दबाएंगे तो आ जाएंगे हम लोग कहाँ, एडिट मोड में। ऑल्ट जेड हमने प्रेस कर दिया, तो अब हम लोग जो है तो एक्सरे मोड में आ गए हैं। यस प्रेस करेंगे और मैं स्केल कर लेता हूं इसको, और शिफ्ट जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड एक्सिस के अबाउट स्केल नहीं होगा बल्कि एक्स और वाई में होने लगेगा, ठीक है। अब मुझे इस पैर को यहाँ पे लेके आना है, तो मैं जी प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ पे ला लेता हूँ। ये हमने इसको इतना ला लिया। मैं नम पीरियड प्रेस करूँगा तो मैं इसके पास जा सकता हूँ। अब देखिए मुझे नीचे वाला जो फेस है उसको सेलेक्ट करना है, तो नीचे वाला फेस सेलेक्ट करने के लिए मुझे अभी फेस सिलेक्शन मोड में जाना पड़ेगा। ये हमने फेस सिलेक्शन मोड में गए हम, और यहाँ पे नीचे वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस किया हमने, और यहाँ से अब मैं ये जो गिज़मोज़ है इनका यूज़ करने वाला हूँ। हमने यहाँ पे मूव का गिज़मो चालू कर लिया और ये मैं इसको ये स्केल कर लेता हूँ इतना। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो मैं इसके पास में भी जा सकता हूँ। इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यस प्रेस करके मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ। ये हमने ये इसको इतना मूव कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास ये बढ़िया लग रहा है। अब मैं चला जाऊँगा कहाँ, ऊपर साइड। तो हमने यहाँ पे एक बार लेफ़्ट क्लिक कर लिया, तो ये जो फेस है ऊपर साइड का ये सेलेक्ट हो गया है। नम पीरियड प्रेस करेंगे और हम लोग इसके पास में आ जाएंगे। ये हमारे पास ये फेस सेलेक्ट है, ठीक है। मैं 1 प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना मूव कर लिया ये, और इसको थोड़ा सा स्केल भी हमें कर लेना चाहिए। हमने यस प्रेस करा और इसको थोड़ा सा कर लिया क्या, स्केल, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हमारे पास ये इतना, ये ठीक है, ये ठीक है।
अब मैं कहाँ चला जाता हूँ, ऑल्ट ए प्रेस किया तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो गई हैं। 1 प्रेस करेंगे तो सामने से देखने पर ये जो पैर है वो अच्छे से दिख रहा है मेरे को। मैं टॉप व्यू में जाऊं तो आप देखिए, आपको ये पता चलेगा कि ये जो पैर है वो सेंटर में है अभी। तो मैं ए प्रेस करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो पैर है मेरा वो सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको मैं मूव करके थोड़ा सा इधर साइड रख देता हूँ ये। अब मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और इसको मैं उधर साइड करने वाला हूँ। तो शिफ्ट डी हमने प्रेस करा, ये डुप्लीकेट हो गया, और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बाई एक्सिस में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैं बाई प्रेस कर दूंगा तो ये बाई एक्सिस में चला जाएगा। मुझे जितना मूव करना है मैं उतना कर लेता हूँ। ये मुझे यहाँ पे रखना है, मैं ठीक है इतना रख लेता हूँ। अब देखिए इधर साइड के जो पैर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग टॉप व्यू में चले जाएंगे 7 प्रेस करके, और इसको मैं फिर से मूव करा के इधर साइड लाने वाला हूँ। तो हमने शिफ्ट डी प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट हो गया। एक्स प्रेस करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव होगा, और हमने इसको रख देना है यहाँ पे। मैं 1 प्रेस करके आ जाता हूँ कहाँ, फ्रंट व्यू में, और नाम पीरियड हमने प्रेस किया तो मैं इसको जूम कर सकता हूँ। अभी देखिए मैं ऑल्ट ए प्रेस करूँगा तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा सॉरी, ऑल्ट जेड मेरा प्रेस हो गया गलती से। ऑल्ट ए प्रेस करूँगा तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा जो ऊपर वाला फेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं 1 प्रेस करूँगा और इसको अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच कर लेता हूँ। ये नम पीरियड प्रेस करके मैं इसके पास में भी जा सकता हूँ। मुझे जितना भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। अब नीचे वाला जो फेस है उसको भी सिलेक्ट करने वाले हैं हम लोग। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके इसके पास जा सकते हैं, और जी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे इधर साइड। ये अब ठीक लग रहा है मुझे। मैं 7 प्रेस करूँगा तो टॉप व्यू में जा सकता हूँ। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पैर है उसको सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं ए प्रेस कर देता हूँ तो देखिए सारे के सारे पैर सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमने आपको पिछली क्लास में बताया था लिंक सेलेक्टेड, यल से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो वर्टेक्स वगैरह एक साथ जुड़ी हुई हैं, वो ऑब्जेक्ट जो इकट्ठा मिलके बना हुआ है वो बस सेलेक्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑल्ट ए प्रेस कर देता हूँ तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो गई हैं। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो माउस को इसके ऊपर लेके जाऊँगा और यल प्रेस कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यही सेलेक्ट होगा। शिफ्ट डी से मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बाई एक्सिस में जाए, तो ये मैं बाई प्रेस कर दूंगा और इसको मैं अपने हिसाब से ये रख सकता हूँ। ये हमने इसको इतने में रख दिया है। मैं टैब प्रेस करके वापस कहाँ जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में। ये हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में आ गए हैं, और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे कहाँ, सॉलिड मोड में। अभी फ़िलहाल हम लोग ये जो रेफरेंस इमेज है इनको डिलीट करने वाले हैं। तो हमने ये रेफरेंस इमेज के लिए यहाँ पे सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन टर्न ऑन कर दिया। ये हमने दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करी, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लिया और एक्स प्रेस करके यहाँ पे इनको डिलीट कर दिया। अब देखिए ये जो हमारे पास टेबल है वो तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन अगर मैं इसमें बेवल मॉडिफायर लगा दूँ तो थोड़ा सा और बढ़िया लगने लगेगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, होता क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो इनको ज्वाइन कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ एक साथ। जैसे जो टेबल होती है उसके जो पैर वगैरह होते हैं और ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ये तो जुड़ा हुआ होता है, तो हम चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आप सभी को सेलेक्ट कीजिए। ये हमने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए सारी चीज़ें हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। शिफ्ट दबा के आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। कंट्रोल जे हमने प्रेस किया तो देखिए सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ज्वाइन हो गई हैं। लेकिन जैसे ही मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये जो ऊपरी साइड टेबल का हिस्सा है वो थोड़ा सा ख़राब दिखने लगा है। तो मैं इसके लिए राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन आया है ऑटो स्मूथ का, यहाँ पे मैं इसको टर्न ऑन कर दूंगा तो ये हमारा जो ख़राब दिख रहा था स्ट्रक्चर वो बढ़िया लगने लगेगा। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है ऑप्शन तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, और अच्छा आप यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आता है ट्रायंगल पे आएगा ये नॉर्मल का ऑप्शन। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ये 30 डिग्री लिखा है, ये आपके उसमें पहले टर्न ऑफ होगा। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से कर दीजिए चाहे यहाँ पे कर दीजिए, बात एक ही है। अगर मैं इसको और बढ़िया बनाना चाह रहा हूँ तो मैं रेंच आइकन में जाऊँगा और बेवल मॉडिफायर लगा दूंगा।
ये जैसे ही मैं बेवल मॉडिफायर लगाऊंगा तो ये मुझे और बढ़िया दिखने लगेगा। लेकिन अभी मैं वैल्यू को कम कर देता हूँ, यहाँ पे सेगमेंट्स को मैं बढ़ा के 3 कर देता हूँ और ये जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ा सा और कम करने वाला हूँ। ये मैं इतना कर लेता हूँ। जितना भी आपको करना है आप शिफ्ट दबा के रखें तो इसमें ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये हमने इसको ये इतना कर लिया, ठीक है, ये मुझे इतना बढ़िया लग रहा है। अब देखिए हमारे पास ये जो टेबल है वो बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ, क्या, स्टडी टेबल, STUDYTABLE, और ये हमने इंटर दबा दिया। अब अगर आप प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल यस प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा। अभी अगर आपने पहली बार ब्लेंडर पे काम किया है तो यहाँ पे एक ऐड मेन्यू आ गई होगी सेव के लिए, आप वहाँ से सेव कर सकते हैं। हमारा ये पहले से ही प्रोजेक्ट सेव था, इसलिए हमारे पास वो जो सेव मेन्यू आई है वो नहीं आई है, क्योंकि हमने पहले से ही सेव कर रखा है। तो चलिए आज हम लोग यही मॉडल डिज़ाइन करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग कुछ हार्ड मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं, कुछ एडवांस लेवल के मॉडलिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।